सुनो ना, तुम जल्दी से घर वापस आओ। मैं इवनिंग शो के बाद आता हूँ। नहीं, अभी वापस आओ, जल्दी निकलो वहाँ से। क्यों, क्या हुआ? फोन पे नहीं बता सकती, अभी मत पूछो, घर आओ। हेलो हेलो ज्योति। नमस्ते सर। हाँ नमस्ते। मैं जनार्दन हूँ और यहाँ पर काम ढूंढ रहा हूँ, तो बाकी काका ने कहा आपसे आके मिलूं। अभी यहाँ पर जगह नहीं है। मैं कोई भी काम करूंगा सर। मैंने कहा ना कोई काम नहीं है। प्लीज मेरी मदद कीजिए। अच्छा ये रखो। मुझे भीख नहीं चाहिए सर। फिर जाओ यहाँ से। सर सरिता, ज्योति ने राम बाबू को कॉल तो कर दी है। तुम्हें लगता है प्लान काम करेगा? बिल्कुल करेगा। मेरी बात सुनते ही ज्योति दीदी परेशान हो गई थी। तो राम बाबू घर क्यों नहीं आए? हो सकता है कि वो रात को घर आए, तब ये दोनों जरूर बात करेंगे। अरे वो आ गए। चलो जल्दी करो। क्या हुआ ज्योति? अंदर चलो। तुम इतनी टेंशन में क्यों? पहले अंदर चलो ना, बताती हूँ। क्या हुआ बेटा? पता नहीं क्या हुआ मम्मा। कुछ नहीं हुआ, तुम घबराओ मत, आओ। क्या हुआ है ज्योति, क्या बात है? आज सुबह पीछे वाली सेमेट्री में पुलिस वाले गए थे। तुम्हें किसने कहा? सरिता ने। और सरिता को शांति ने बताया। मंदिर से लौटते वक्त पुलिस को सेमेट्री में जाते हुए मैंने खुद देखा था। क्या तुमने बॉडी वहीं छुपाई है? पागल हो गई हो क्या? कुछ भी बोले जा रही हो। ये सब बोलने के लिए मुझे घर बुलाया तुमने? तुम्हें बिल्कुल डर नहीं लग रहा? नहीं तो। मतलब बॉडी वहाँ नहीं है? तुम्हें 36 बार मना किया इस बारे में बात मत करो। बात करनी होगी, मैं जानना चाहती हूँ। मैं ये टेंशन और नहीं झेल सकती। फोन पे बिना कुछ बोले मैंने तुम्हें आने के लिए कहा। उस आधे घंटे के लिए तुम परेशान हुए ना, और मैं पिछले 6 सालों से इसी तरह से परेशान हूँ। आए दिन पुलिस वालों को यहाँ वहाँ खोदते हुए देखती हूँ तो मेरा दिल बैठ जाता है। मैं अपने बच्चों की कसम खाता हूँ, वहाँ नहीं है। मैं जानती हूँ तुम ये सब हमें बचाने के लिए कर रहे हो, पर ऐसे हर पल मैं टेंशन में नहीं जी सकती। सुनो ना, मेरे मन की शांति के लिए मुझे नहीं बता सकते कहाँ छुपाया है? तुम्हें क्या लगता है मैं इतनी बेवकूफ हूँ जो इतना बड़ा राज किसी को बताऊंगी? मुझे लगा पुलिस ने ये केस बंद कर दिया होगा, पर वो लोग अभी तक तलाश कर रहे हैं। ज्योति, जब भी कोई नया एसआई आएगा तो वो रूटीन इंक्वायरी करेगा ही। हम लोग जब तक जिंदा हैं तब तक ये प्रोसेस चलता रहेगा, लेकिन जब तक हम एक दूसरे के साथ हैं हमें कुछ नहीं होगा। मैंने जब भी तुमसे बात की तुमने हमेशा यही कह के टाल दिया। मेरी शांति के लिए मुझे बता दीजिए ना। मुझ पर यकीन तो है ना? अगर मुझ पर यकीन नहीं है तो मत बताइए। ज्योति, समझने की कोशिश करो। आज तक मैं वही करता आया हूं जो मेरे दिल ने कहा है। और आगे भी मैं वही करना चाहता हूं। बकवास। वो कहां है इसका पता लगाना नामुमकिन है। मेरी इस बात का विश्वास करो। आपकी चाय। नमस्ते जनार्दन भैया। और रघु, सब ठीक है ना? बढ़िया। बाकी काका, विजयनगर की बस चली गई क्या? नहीं अभी नहीं। कहीं जा रहे हो क्या? मैं तो काम के लिए हैदराबाद जा रहा हूँ काका, क्योंकि यहाँ पर किसी के पास काम करने का मतलब है उसके नखरे झेलो, गालियाँ खाओ। ये तो नहीं होने वाला। बैठो चाय वाय पियो। ये भी नहीं होगा, पैसे बहुत कम है। बस के लिए भी तो पैसे चाहिए। पैसों का क्या है, जब वो दे देना। हे रघु, फुल स्पीड में। एक चाय ला। और सोमराज, कल शाम को तेरे घर गया था, तू था तो नहीं? हाँ वो मैं चर्च गया था।
क्यों भाई, धर्म बदल दिया क्या? अरे नहीं रे, क्यों तुम्हें नहीं पता? नहीं तो। पुलिस वाले चर्च सिमेट्री खोद रहे थे। किस लिए? राम बाबू के केस के लिए। क्या कहते हो, कुछ पता चला? देखो क्या होता है। चर्च सिमेट्री में बढ़िया फिल्म बनेगी। तो उन्होंने सेमेट्री की खुदाई की? आपकी चाय। अरे कैसे हो सकता है? चर्च के फादर ने उन्हें कोर्ट का ऑर्डर लाने को कहा, पुलिस वाले वापस चले गए। पुलिस वाले भी हार नहीं मानने वाले हैं। 2 दिन में कोर्ट के ऑर्डर ले आएंगे। अब तुम कुछ भी बोलो भाई, राम बाबू के बुरे दिन शुरू। हाँ, पिछले 6 सालों से देख रहा हूँ पुलिस वालों को। वो राम बाबू का बाल भी बांका नहीं कर सकते। वो अच्छे इंसान है। अब बस करो काका, राम बाबू कितना शरीफ है सबको अच्छे से पता है। हाँ, मैंने भी सुना था वो वीरभद्र ने राम बाबू को फंसाने की कोशिश की थी। ये लो एक और कहानी। हमें भी यही लगता था, लेकिन उसकी छोटी बच्ची ने खुद बताया कि उसकी माँ और बहन ने बोरी में कुछ भर के बाहर दफनाया था। लेकिन जब पुलिस वहां गई तो मरा बछड़ा मिला। आप ही बताओ भाई, आधी रात को 2 औरतें बछड़ा दफनाने जाएंगी, वो भी इतनी बारिश में। तू था क्या वहां? नहीं ना? तो फिर चुपचाप बैठो। हाँ ठीक है, पुलिस गिद्ध की तरह लगी हुई है। इंक्वायरी चल रही है कि 3 अगस्त की आधी रात को अगर किसी ने भी राम बाबू को जीप में आते जाते देखा हो तो फौरन उन्हें बताएं। बताने वाले को 5 लाख का इनाम दिया जाएगा। काका, यही बस है ना? हाँ हाँ, जाओ जल्दी करो। 5 लाख का इनाम है। भाई जिसने भी देखा होगा उसकी किस्मत खुल जाएगी। ठीक है, चलता हूँ। हाँ, संभल के जाना। इंक्वायरी चल रही है कि 3 अगस्त की आधी रात को अगर किसी ने भी राम बाबू को जीप में आते जाते देखा हो तो फौरन उन्हें बताएं। बताने वाले को 5 लाख का इनाम दिया जाएगा। अगर वो इतना कॉन्फिडेंटली बोल रहा है तो कोई चांस ही नहीं कि बॉडी वहीं हो सर। उस सिमिटरी पे फिर भी नजर रखो सर, स्पेशली एट नाइट। यस सर। सर या हमारे पास ऑडियो रिकॉर्डिंग भी तो है ना? उन ऑडियो रिकॉर्डिंग्स में कहीं भी वरुण या डेड बॉडी का रेफरेंस नहीं है, और ऑडियो रिकॉर्डिंग्स कोर्ट में सेकेंडरी एविडेंस माने जाते हैं। अभी हमें राम बाबू के केबल टीवी जंक्शन ऑफिस पर कंसंट्रेट करना होगा। जी सर, जरूर। उससे क्या पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं? सर स्टेशन से कॉल आ रहा है, इमरजेंसी हो सकती है सर, 2 बार आ चुका है। प्लीज टेक इट। तुम और सरिता अलर्ट रहो। हम तो अलर्ट ही हैं सर, पर वो काफी होशियार है। ठीक है। तुम्हें पता है ना मैं आजी के साथ मीटिंग में हूं? क्या? अच्छा, क्या नाम बताया उसका? राम बाबू के घर से जंक्शन ऑफिस कितनी दूर है? मेन रोड से तो 12 किलोमीटर होगा सर। शॉर्टकट से गए तो 8-9 किलोमीटर होगा। उस शॉर्टकट पे कोई डाइवर्शन भी है क्या? नहीं सर। कम सर, एक आदमी है जो कह रहा है राम बाबू ने बॉडी कहां छुपाई है, उसे पता है सर। कहां छुपाई है? बता नहीं रहा है सर, सिर्फ हायर ऑफिशियल्स को ही बताएगा। यकीन कर सकते हैं? यस सर। याद है ना तुम्हें ऐसे और भी कितने आए थे? सर, पर बिना सुने इसे जाने देना मतलब। ऑफ कोर्स नॉट। उसे यहां लेकर आने को बोलो। यस सर। ज्योति, अंजू को ड्रॉप करके मैं वाइजैक जा रहा हूँ। रात को वापस आओगे? हाँ, आऊंगा तो कॉल करूंगा। फिल्म का काम है पापा। फिल्म कब शुरू करने वाले हो पापा? हाँ? कब शुरू करोगे फिल्म? हर चीज का सही वक्त होता है बेटा, फिल्म का भी टाइम आएगा। तुम्हारा नाम? जनार्दन। तुमने राम बाबू को कहां देखा था? बताऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा? क्या चाहिए तुम्हें? पैसा। कितना? बस 5 लाख रुपए। बोला था ना मैंने, फ्रॉड है ये। साहब, 3 अगस्त सुबह 3:30 बजे राम बाबू को मैंने खुद अपनी आंखों से जाते हुए देखा था, वो भी एक कुदाल के साथ। लेकिन उसके आधे घंटे बाद पुलिस ने मुझे अरेस्ट कर लिया था। उस रात करीब 12:30 बजे मेरे साले के साथ झगड़ा हो गया था। मुझे बहुत गुस्सा आ गया था, मैंने रॉड से उसका सर फोड़ दिया और वो मर गया। मैं डर के मारे अपने घर भाग रहा था, तभी मैंने रास्ते में राम बाबू को देखा। मैं फ्रॉड नहीं हूं साहब। उस रात राम बाबू स्कूटी पे था या बाइक पे? जीप में था साहब। वो पुलिस की जीप है समझकर मैं डर के मारे छुप गया था, इसलिए मुझे आज भी वो सब अच्छे से याद है। कहां देखा था? इससे ज्यादा मैं आपको कुछ नहीं बता सकता। पहले पैसों की बात कर लेते हैं ना।
ठीक है, मैं 10,000 देता हूं, बताओ। ये तो बहुत कम है साहब। जो परिवार मुझसे दूर चला गया उसे वापस पाने के लिए मुझे ये पैसे चाहिए, कम से कम 5 लाख रुपए। तुझे बिना 1 रुपया दिए सच कैसे बुलवाना है, ये मुझे अच्छे से आता है। साहब, आपको जितना मारना है मार लो। पुलिस से मार खाने की अच्छे से आदत हो गई है मुझे। हाँ, मुझसे एक गलती हो गई, आप लोगों के पास आने की। अगर राम बाबू के पास गया होता तो मैं जो मांग रहा हूं उसका डबल मिल जाता। प्रताप, दो दिन में मैं तेरे पैसों का इंतजाम कर दूंगा। तब तक यहां से 1 इंच भी हिलने की कोशिश मत करना। तुम्हारे पैसे मिल गए ना? अब बताओ, राम बाबू को तुमने कहां देखा था? जहां आप रोज बैठते हो उसी पुलिस स्टेशन में। तब तो वो अंडर कंस्ट्रक्शन में था ना। राम बाबू को मैंने वहां से बाहर आते देखा था। हमें पागल समझाए क्या? नो, नाउ इट मेक्स सेंस। इसलिए वो इतना कॉन्फिडेंट था। आता पर भरोसा की नहीं है। आप मेरा यकीन मानिए, मैं कुछ नहीं कर सकता। अनबिलीवेबल, एब्सोल्युटली अनबिलीवेबल। और तुम्हें इस बात पर विश्वास है? सर, जब मैंने सुना तो मुझे भी विश्वास नहीं हुआ। तो क्या ऐसी सिचुएशन में एक क्रिमिनल पे विश्वास करके मैं एक पुलिस स्टेशन तोड़ दूं? आई कांट अलाउ दिस। सर, पुलिस डिपार्टमेंट का जो भी लॉस होगा वो मैं संभाल लूंगी और पुलिस स्टेशन को भी दोबारा बनवा दूंगी। गीता, मनी इज नॉट एन इश्यू है। ऑलरेडी इस केस में हमारी कई बार इंसल्ट हो चुकी है, अब एक बार फिर, और वो भी पुलिस स्टेशन को तोड़ना। सर, हम लोगों को पूरा स्टेशन तोड़ने की जरूरत नहीं है, हमें बस एक फ्लोर खोद कर देखना है सर। मैंने कॉन्ट्रैक्टर से भी बात कर ली है सर। 5 अगस्त को उन्होंने फ्लोर वर्क शुरू किया था। और बस उतना ही नहीं सर, राम बाबू को उस रूट पे जाते हुए नेबर्स ने भी देखा था सर। इस वजह से हम लोग भी जंक्शन की तरफ इंक्वायरी कर रहे थे। इस बात को ध्यान में रखें तो ये हो सकता है सर। मुझे लगता है इस बार हम फेल नहीं होंगे। यू कैन ट्रस्ट मी ऑन दैट। ओके देन, इस बार ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारे ऊपर रहेगी। यस सर। हमारी सारी मूवमेंट सीक्रेटली होनी चाहिए। अपने साथ और लोगों को जोड़ो और इस काम को एक दिन में खत्म करो। यस सर। डीएसपी और आरडी की देखरेख में ये खुदाई होगी। स्केलेटन मिलते ही उसे फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में भेज देना। जल्द से जल्द रिपोर्ट लेके उसे डीएनए टेस्टिंग के लिए भिजवाना। सर, अगर फॉरेंसिक रिपोर्ट हमारे फेवर में हुई तो ही राम बाबू को फॉलो करना। हम पहले भी गलतियां कर चुके हैं, अब नहीं। एवरीथिंग शुड बी डन फास्ट एंड इन अ लीगली साउंड मैनर। यस सर। रघुवन्ना, हाँ, खाने में क्या है? इडली, वड़ा, डोसा, पूरी। तू 2 इडली लगा दे। ठीक है। क्या सर, स्टेशन पर आज काफी चहल पहल है। वो स्टेशन में ना टाइल्स में लीकेज का प्रॉब्लम है। तो पुरानी टाइल्स को तोड़कर नई टाइल्स लगवा रहे हैं। आई थिंक सर्जन हैज कम। एक्सक्यूज मी सर।